केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झारखंड का सियासी तापमान हाई कर दिया है। उनके एक बयान के बाद राज्य में सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड का विकास चाहते हैं तो वो एनडीए में आ जाएं। इसको लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजी देखे जा रहे हैं। अब हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि बीजेपी का इसको लेकर क्या वर्जन है। क्या ये एक इंडिकेशन माना जा रहा है, अंदर खाने कुछ चीजें पक रही है, हेमंत सोरेन एनडीए में जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। सर, क्या इसे इंडिकेशन मान लिया जाए कि खरमास निकल चुकी है और जो चर्चाएं थी कि मकर संक्रांति के बाद हेमंत सोरेन एनडीए में जा रहे हैं, अठावले जी का ये बयान, क्या ये एक इंडिकेशन इसे माना जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि अठावले साहब जो एनडीए के दल में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो है नहीं। और जहां तक हेमंत सोरेन के भाजपा के साथ में अलायंस की बात है, ये भाजपा और हेमंत सोरेन के बीच में तय होगा अगर कभी ऐसा हुआ। फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। और लगातार आप देख सकते हैं हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी बने या फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी है या फिर प्रवक्ता के तौर पर हम लोग लगातार हेमंत सोरेन जी के हर काले कारनामों को बाहर निकाल रहे हैं। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि ईडी और रांची पुलिस के बीच जो एक तरह का विवाद हुआ था, उस विवाद में भी इस बात में आप देख सकते हैं किस तरह से झारखंड की पुलिस जो है केंद्रीय एजेंसियों पर हमला कर रही है। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं ईडी, उसको अब जो सीआरपीएफ सीआईएसएफ ये इसको सिक्योरिटी दे। सो कुल मिलाकर के अठावले साहब ने जो कहा है, उनके पार्टी के किसी प्रवक्ता से आप पूछेंगे तो बेहतर जवाब देंगे। जहां तक एनडीए की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। जिस गति के साथ, ऊर्जा के साथ हम कल तक हेमंत सोरेन जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी हम उसी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई दूर दूर तक अलायंस की बातें नहीं है। उनका जो बयान है वो काफी सर्कुलेट हो रहा है। अब लोग सोच रहे हैं, दो तीन यदि उनके बयान के कुछ मुख्य अंश पर चर्चा की जाए सर, तो ये समझने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि यदि हेमंत सोरेन झारखंड का विकास चाहते हैं तो एनडीए में आए, और यदि वो एनडीए में आते हैं तो झारखंड को और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो क्या जो राज्य की जो पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी दल है, जो आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार दोहरी नीति अपना रही है, तो वाकई में पैसा भी नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा? उनके बयान से ये भी बात हो कि ज्यादा पैसा मिलेगा। देखिए सौरभ जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जल जीवन मिशन का एक उदाहरण लेके चलते हैं। जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ था, जल जीवन मिशन का लक्ष्य था कि 2024 तक जितने भी राज्य हैं, झारखंड समेत देश के सभी राज्यों में नल लगा देना है, ऐसा टारगेट झारखंड का भी था। लेकिन 2024 में पूरा नहीं हुआ, बाद में टारगेट को बढ़ाया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने जब स्पेशल ऑडिट किया तो स्पेशल ऑडिट में यह बात सामने आई कि झारखंड को केंद्र सरकार ने 90% पैसा दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो कार्य सफल हुआ केवल 55% हुआ है। और इस कारण से जल जीवन मिशन का पैसा रुका हुआ है। यही हाल लगभग जितने भी केंद्रीय योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो हर जगह यही हाल है, और इस वजह से पैसे वहाँ पर रुके हैं। और जहाँ तक पैसे देने की बात है, केंद्र से पैसे देने की झारखंड को बात है, तो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले, आज भी बीजेपी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है वोट टर्म्स के हिसाब से। लोकसभा का रिजल्ट आप देखें, लोकसभा का रिजल्ट हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो हम झारखंड में इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है कि झारखंड में किसकी सरकार है। झारखंड की जनता नरेंद्र मोदी जी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, और मोदी सरकार हमेशा चुनाव को ध्यान में ना रखते हुए राज्यों के लिए काम करते हैं। आप देख सकते हैं उड़ीसा का उदाहरण लीजिए, उड़ीसा में सरकार बन चुकी है। उड़ीसा में चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन आप देखेंगे तो एक साल में 3 से 4 बार मोदी जी खुद वहाँ पर आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो वहाँ पर दिया जा रहा है। आप याद करिए, नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था हेमंत सोरेन जी को कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे ऑफिसर्स देंगे तो हम पैसे नहीं रोकेंगे। तो जहाँ तक अठावले जी के मंत्रालय की बात है, जो स्कॉलरशिप की चर्चाएं शुरू हो रही है, एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दे सकता हूं। मिशन वात्सल का उदाहरण दूंगा। मिशन वात्सल भी एक योजना है जिसमें कि बच्चों के लिए पैसे केंद्र सरकार से आते हैं। केंद्र सरकार से 60% आता है, राज्य सरकार का शेयर उसमें 40% रहता है। इन्होंने बार बार इस बात को कहना शुरू किया कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, इसलिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो बाल अधिकार की रक्षा करते हैं। लेकिन आंकड़े यह कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कई महीनों का पैसा पहले एडवांस यहाँ ट्रेजरी में डाल दिया था। यह बात सामने आई, बात खुली, और उसके बाद सबको पैसे यहाँ पर दिए गए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ की पब्लिक या यहाँ के जो लोग हैं उसको लेके बीजेपी चिंतित है। भाई, हमें लोकसभा भी तो लड़ना है, लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा होता है, विधानसभा होता है, आने वाला चुनाव। अगर केंद्र सरकार यहाँ पैसे नहीं देगी, काम नहीं होगा, तो यहाँ के लोगों में भी रोष आएगा। तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, जितनी भी केंद्रीय योजना है, यहाँ पर पैसा बराबर आता है। लेकिन
जहां पर घपला घोटाला होगा वहां पर पैसा रुकेगा। पीएम श्री एक अच्छा एग्जांपल है। प्रधानमंत्री जो है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का जो फंड आया उसमें भी यहां पर घपला हो गया। डीएमएफटी का उदाहरण देखिए, वहां पर भी घपला हो गया। इसलिए यहां पर जहां पर केंद्र सरकार ने पैसे रोके हैं उसको रोकने के दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यहाँ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, और दूसरा कारण है कि ऑडिट में यहाँ पर भारी गड़बड़ी पाई गई, जिसके कारण से केंद्र सरकार ने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पैसा रोका है। तो ये बात सरासर गलत है, पूरी तरह से हम इसको खारिज करते हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी से मिलेंगे तब जाके केंद्र से ज़्यादा पैसा आएगा। ये पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार अभी जितना मदद करी झारखंड को, इसके पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे, आंकड़े देखेंगे यूपीए के समय में भी और अभी का आंकड़ा मिलाएंगे तो यूपीए के समय से 3 से 4 गुना पैसा ज़्यादा झारखंड को दिया जा रहा है। मोदी जी पूरी तरह से झारखंड की जनता के साथ है, और जितना यहाँ के अधिकारी एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा पैसा केंद्र से मिलेगा। तो अच्छा ठीक है, ये बात आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि चिंतित नहीं है। तो बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है। जिस प्रकार से यदि आप चिंतित है, बीजेपी केंद्र सरकार चिंतित है राज्य सरकार को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर, तो छात्रवृत्ति का पैसा रिलीज कर दे वो कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, छात्रवृत्ति का पैसा रिलीज नहीं होने का कारण मैं आपको बताया, 2 कारण है। पहला है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी कि इसके पहले ओबीसी छात्रों के लिए, एससी एसटी छात्रों के लिए जो भी रकम यहाँ पर आई, यहाँ का प्रॉपर सर्टिफिकेट वहाँ नहीं दिया गया। मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा, धनबाद का उदाहरण देना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से धनबाद में पैसे आए थे कि जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाना था, लेकिन जब ऑडिट हुआ तो मालूम चला कि अल्पसंख्यक बच्चों के नाम पर गैर अल्पसंख्यक या फिर ऐसे बच्चे जो कि छात्री नहीं है, बड़े हैं, एडल्ट हैं, किसी दूसरे समुदाय से, उन सबको पैसा जाकर के वहाँ पर बहुत बड़ा घपला घोटाला सामने आया है। तो यहाँ के अधिकारी अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे तो चीज़ें बनेगी। देखिए ये बार बार एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, अगर आप आंकड़ों को पूरी तरह से मिलाएं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बजट हमारा चल रहा है, झारखंड का बजट करीब 1 लाख करोड़ पहले हुआ करता था, अभी 1,40,000 करोड़ का इन्होंने बजट पास किया। ठीक है, इस बजट में जो कि हेमंत सोरेन सरकार पिछले 6 सालों से चल रहे हैं, 6 साल हो गए चलते हुए, हर साल बजट चल रहा है, पैसे आ रहे खर्च हो रहे, पैसे आ रहे खर्च हो रहे। अचानक से 16,000 करोड़ रुपए आपने मैया समान योजना के लिए जोड़ दिया। अब 16,000 करोड़ अगर आप मैया समान योजना के लिए जोड़ेंगे तो पैसे कहां से आएंगे? अगर पिछले जब से मैया समान योजना शुरू हुआ है तब से बता दे राज्य सरकार कि उन्होंने कौन सा एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू झारखंड में ढूंढा है। अगर कोई भी पिछले 1.5 साल में एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू झारखंड में नहीं आया, ना कोई इंडस्ट्रीज खुली, ना कोई नया टैक्स आया, ना कोई नया इनकम ऑफ स्रोत आया, तो ये 16,000 करोड़ रुपए झारखंड सरकार कहां से ला रही है? जाहिर सी बात है उस 16,000 करोड़ रुपए को लाने के लिए बाकी डिपार्टमेंट के पैसे को कट किया गया, चाहे वो रोड डिपार्टमेंट, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। और जब यह सरकार बाकी विभाग से पैसे कट कर रही है, इनसे आप पूछ रहे हैं कि पैसा यहाँ क्यों नहीं है, तो इनका एक ही जवाब आता है, केंद्र सरकार हमें जो पैसे वो नहीं दे रही है। और इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते। मैं तो कह रहा हूं कि आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये 16,000 करोड़ रुपए आप साल का जो ला रहे हैं वो कौन सा एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपने लाया। तो हम बार बार सरकार को यही कहते हैं कि बार बार ये रोना धोना कि केंद्र पैसे नहीं दे रहा, केंद्र पैसे नहीं दे रहा, इससे अच्छा है कि आप जो यहाँ पर इलीगल बिजनेसेस चल रहे हैं, चाहे लीकर की बात करें, हम कोयले की बात करें, हम बालू की बात करें, अगर इन बिजनेसेस को आप लीगल तरीके से चलाएंगे, लीगलाइज रूप से चलाएंगे, तो राज्य को इतना रेवेन्यू आएगा कि आपको ये बार बार ये ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा इन्होंने लागू नहीं किया था, जिस कारण से पिछले 8-10 महीनों से हाईकोर्ट ने बालू के उठाव पर रोक रखा गया। अगर बालू के उठाव पर रोक लगी है और कंस्ट्रक्शन तो पूरे झारखंड में हो रहा है, यानी इलीगल तरीके से चीजें चल रही है, अगर चीजें इलीगल तरीके से चलेगी तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई भी रेवेन्यू झारखंड सरकार को नहीं आएगा। यानी सम अप करें तो अपने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का, अपने करप्शन का, अपने कुशासन का ठीकरा हेमंत सोरेन सरकार केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अठावले जी ने जो बयान दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो पॉलिटिकल सर्कस के जोकर है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक केंद्रीय मंत्री क्या हमें धमकी दे रहे हैं, हमारा पैसा रोक कर क्या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि आप एनडीए में आ जाइए तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। देखिए पहली बात तो यह है कि रामदास अठावले जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं और जिस समुदाय का वो नेतृत्व करते हैं उस समुदाय को जोकर कहना, उनका मजाक उड़ाना, कहीं ना कहीं उस समुदाय का मजाक उड़ाना है, इसलिए हम ऐसी हल्की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि रामदास अठावले जी एनडीए के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है कि उनकी बातों को पर हम रिएक्ट करें फिर कमेंट करें। और तीसरी बात है, अगर
किसी के मन में बहुत ज़्यादा चाहत है, किसी के मन में यह है कि वो बीजेपी से हाथ मिला ले तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो सकता है। बीजेपी ऐसा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में देश की इतनी बड़ी पार्टी है, इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में इतनी मजबूती से सरकार है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि बीजेपी से हाथ मिलाए। बीजेपी जाकर के किसी को ऐसा ऑफर देने वाली नहीं है। चलिए, तो ये देखिए जिस प्रकार से इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो अजय शाह जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि दूसरे दल से जाके हाथ मिलाए, लेकिन देश भर में कई पार्टियां चाहते हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिलाकर बीजेपी के साथ चले। लेकिन देखना बस यही दिलचस्प होगा कि आखिर अठावले के इस बयान को लेकर और कहां तक सियासत तेज होती है। क्या वाकई में इसे एक इंडिकेशन माना जा रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस प्रकार से उन्हें पॉलिटिकल सर्कस का जोकर तक कह दिया है, अब ये बयान के और क्या क्या मायने निकलते हैं इसके लिए हमें और भी इंतजार करने होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कूप, रांची।